ईरान में 9 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीटीपो का इजहार अफसोस सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरावान ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। ईरान के अंदर 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये पंजाबी थे सारे, जो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। यहाँ तक कि ये जरूर बताना है कि बलूचिस्तान में पंजाबियों के लिए गुस्सा कितना है, क्योंकि पंजाबी वहां पहुंचते, पंजाबी फौज है, पंजाबी वहां पहुंच करके लोगों को मार रहे हैं, घरों से उठा रहे हैं वहां पे। अफसोसनाक खबर है। साथ ही साथ ये एक हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाह अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाह अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा। दूसरी तरफ देखने वालों को ये बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसके बारे में हम ब्रदर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं उनको क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने और एयरफोर्स ने टारगेट किया था और उन्होंने कहा था हम बदला लेंगे, वो बदला लेते हैं 2 लोगों से, 3 से कह लें आप। एक वो चाइनीज से बदला लेते हैं, दूसरा वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से बदला लेते हैं, और तीसरा स्पेसिफिकली वो पंजाबियों को टारगेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क। जय हिंद दोस्तों, ईरान के बॉर्डर एरिया में 9 पाकिस्तानियों को अज्ञात हमलावरों ने भून डाला। 2 पड़ोसियों के बीच फिर से तनाव और टेंशन का माहौल बढ़ गया है। ईरान की दक्षिणी पूर्वी सीमा क्षेत्र में शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने 9 पाकिस्तानी मजदूरों को गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की निंदा करते हुए पाकिस्तान के राजदूत ने घटना की पुष्टि की है। इस घटना पर ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप से सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के जो है गोलीबारी की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसको देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हम हैरान नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक के कुछ दिन बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर से दोनों देशों के बीच जो है तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि अब पाकिस्तान से सटे हुए ईरान की दक्षिणी पूर्वी सीमा जो अज्ञात बंदूकधारियों ने शनिवार के 9 पाकिस्तानी मजदूरों को जो है गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना का पुष्टि ईरान में पाकिस्तानी राजदूत ने की है, जिसको देखकर के दोनों बीचों के बीच तनाव बढ़ गया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है हड़कंप सा मच गया है। पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। पाकिस्तानी सफारतखाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। जाहिदान में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल ने चाबकुआ और अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। पंजाबियों को, खरगोश को और आई थिंक कुत्ते को मारना जायज़ है। दिस इज़ व्हाट दिस बलोचिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहती हैं, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन फ्रंट से है या बलोच लिबरेशन आर्मी से है, वो कहते हैं इन तीनों को जहाँ मिलते हैं आपको मारते। दिस इज़ व्हाट, सो दे इक्वेट पंजाबीज विद ऑल दीज एनिमल्स। ये उनकी एक वो नफ़रत है। वो कहते हैं जी कि ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर और फौज के अंदर और हर जगह क्योंकि पेनिट्रेशन है, ठीक है जी, सो इनको मार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बदला लेते हैं 2 लोगों से, 3 से कह लें आप। एक वो चाइनीज से बदला लेते हैं, दूसरा वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से बदला लेते हैं, और तीसरा स्पेसिफिकली वो पंजाबियों को टारगेट करते हैं। उनको पता है कि अगर हमने चाइनीज़ को टारगेट करेंगे तब भी पाकिस्तान की स्टेट को तकलीफ़ होगी, और अगर फ़ौज को टारगेट करेंगे तब भी पाकिस्तान की स्टेट को तकलीफ़ होगी, और अगर आप पंजाबियों को टारगेट करते हैं तो बिल्कुल ये आप क्योंकि लसानी बेस की एथनिसिटी की बेस पे टारगेट कर रहे हैं। तो पंजाबी नॉर्मली एक एकेडमिक डिस्कोर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि जी जो पंजाब है उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है और फौज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिकल क्लास का, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका कंट्रोल ज़्यादा है। सो टारगेट करें आप पंजाबी वर्कर्स को, मज़दूरों को। और आपको पता है कि इससे पहले भी बलूचिस्तान के अंदर जो पंजाबी
जॉब करते हैं, काम करने जाते हैं, उनको मार दिया जाता है या मारा जाता है या वो भाग के आ गए हैं। रिसेंटली पाकिस्तान, लोग कहते हैं भाई मुशर्रफ का ताल्लुक तो कराची से था ना कि पंजाब से, तो पंजाबियों को क्यों मारते हैं? वो कहते हैं जी पंजाबी जो है वो डोमिनेट करते हैं मिलिट्री को, और आपको पता होना चाहिए जो पंजाबी डोमिनेट नहीं करते मिलिट्री के अंदर या आर्मी के अंदर या आर्म फोर्सेस के अंदर, तमाम सूबों से लोग मौजूद हैं, कोई एक सूबे के लोग नहीं है वहाँ पे, एक स्टेट के लोग नहीं है वहाँ पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक डिवीजन फैलाई जा रही है, ठीक है, ये दैट इज सो मच डेंजरस। एक थ्योरी तो ये है कि इंटरनली हमें बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। अगर हम इंगेज नहीं करेंगे तो मामलात कैसे बेहतर होंगे, ठीक है। फिर माजी में हम ये भी समझते रहे हैं कि जी बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली होस्टाइल एजेंसीज हैं। फ्रेंडली होस्टाइल एजेंसीज ये कौन सी होती हैं? फ्रेंडली होस्टाइल एजेंसीज वो होती हैं जो हमारे फ्रेंडली मुल्कों के लोग हैं, फ्रेंडली मुल्कों के, हमारे फ्रेंडली दोस्त मुल्क हैं, लेकिन उनकी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। और आज आप देखें कि फॉर एग्जांपल जो बलूचिस्तान के अंदर आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जलसे जुलूस निकल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था रैलीज निकल रही हैं कोयटा के अंदर। कोयटा का एक शाहवानी स्टेडियम है, वहाँ पे वो जो माहिरीन बलूच हैं वो अपने लीडर्स के साथ और अपने लोगों के साथ मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर जेनोसाइड हो रहा है। हालांकि कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा वहाँ पे, और जिसे बोलते हैं ना कि अगर देखा जाए तो हम लोग छोटी बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन को बड़ा करने के लिए। जैसे पाकिस्तान में लफ्ज़ बोला गया जी शिया जेनोसाइड। देखिए मारे तो लोग बहुत जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट के, अवाम के भी लोग मारे गए हैं, जनरल पब्लिक के लोग भी मारे गए हैं। तो ये नहीं है कि हम कह सकते कि भाई जिसे वो कहते हैं ना कि जी कोई एक ग्रुप के लोगों को वो मारा जा रहा है तो अब जेनोसाइड है। देखिए इसको जेनोसाइड नहीं कहा जा सकता। इसमें सिंपल सी बात यह है कि लोग टारगेट हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये अब जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं और जो पंजाब की और सिंध के खैबर पख्तूनख्वा को, हम अगर अपने आप को एथनिक बेसिस पे तकसीम करके एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे तो हम तो किसी रास्ते पे किसी जगह नहीं पहुंच सकते। सो वी हैव टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट ऑल दीज। एंड मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल क्लास को मिलके बैठ के तो रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल क्लास क्या फैसला करेगी जब पॉलिटिशियन मिलके नहीं बैठेंगे? और कहीं अब होता ही है, कई लोग कहते हैं जी कि वो हम सारे इसलिए नहीं मिलके बैठते कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्फ्लिक्ट से फ़ायदा मिलता है और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो वो जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन का उनको फ़ायदा है, कॉन्फ्लिक्ट लंबा रहे तो उनको फ़ायदा होता है, तो वो चाहते हैं कि फिर ठीक है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहे। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बड़ी सादा और आसान नहीं है, एक जैसे कहते हैं ना मुश्किल वाली चीज़ें हैं। और ये हम इसको इस तरह नहीं कर सकते या इस तरह नहीं हम बना सकते जिस तरह के जी ये कोई बड़ी सिंपल सी बात है जी जेनोसाइड हो रहा है। बहरहाल ये चीज़ जो परेशानी वाली है, जिस चीज़ से मुझे ज़ाहिर बात है परेशानी है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकसीम बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और इस तकसीम का हल करने वाला कोई बंदा नहीं है। हमें नहीं पता कि कैसे चीज़ें बेहतर होंगी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। हमें इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। इलेक्शंस का हमें कोई पता नहीं है, ठीक है जी। आज सुबह एक पुलिस मोबाइल वैन पे हमला हुआ है, ठीक है, कड़क डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में, और उधर उनकी पुलिस ने जो है वो एक दहशतगर्द को लाइव जिंदा वही ईरानी मीडिया का कहना है कि पुलिस इन 3 बंदूकधारियों की तलाश कर रही है जो गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गए थे। इस घटना के बारे में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है ट्विटर पर लिखा था कि श्रावण में 9 पाकिस्तानियों को भयावह हत्या के गहरा जो है सदमा लगा है। आपको ये भी बता दें कि दूतावास उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों से के प्रति संवेदनशील घटना की प्रक्रिया की। ये हमने
ईरान के इस हमलावरों को जो है सहयोग में देने का आग्रह किया है। आपको बता दें, इस घटना पर ईरान की सरकारी मीडिया ने वहां भी किसी भी व्यक्ति का ग्रुप से जो है सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के श्रावण में गोलीबारी की जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि जबकि बलूच के अधिकारी के ग्रुप हलवास में भी अपनी जो है आपको एक वेबसाइट पर बताया गया कि पीड़ित पाकिस्तानी मजदूर थे जो एक ऑटो मरम्मत की दुकान पर काम करते थे और वहीं भी रहते थे। इस घटना में 9 पाकिस्तानियों की जो है मौत के अलावा अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा कि यह एक बहुत ही घृणित घटना है और हम इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। हम ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं और इस घटना की तुरंत जांच करने में इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदारी ठहराने की आवश्यकता पर जो है जोर देंगे। पूरी तरह से जो है इस पे जोर लगाएंगे। इसको लेकर के पाकिस्तान ईरान के बीच फिर से बढ़ता हुआ तनाव और ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है।